अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पेनल कोड। स्टार्ट करेंगे फर्दर सेक्शन जो हमारे रह गए हैं। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। सरकारी मुलाजिम से मुराद ऐसे शख्स हैं जो मुंदरजा झेल इकसाम में किसी भी एक में दाखिल हों। तो देखते हैं वो कौन से हैं। सेकंड पे है एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हर एक कमीशन अफसर जो कि फौज में है, चाहे वो फौज बहरी फौज है या हवाई फौज है पाकिस्तान की, और वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं वफाक के अंडर या किसी सूबाई हुकूमत के अंडर, तो वो शख्स भी सरकारी मुलाजिम है। थर्ड पे है एवरी जज, यानी हर जज भी जो है वो सरकारी मुलाजिम है। फोर्थ पे है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interpret or preserve any order in a court, and every person specially authorized by the court of justice to perform any such duties। फोर्थ में हमें ये वजाहत की जा रही है कि हर वो अफसर कोर्ट ऑफ जस्टिस का जिसका फर्ज है कि एज अ अफसर वो तफ्तीश करे और रिपोर्ट करे किसी कानूनी मामले की, और तस्दीक करे या अपने पास रखे किसी दस्तावेजात को या किसी भी जायदाद को वसूल करे या किसी भी अदालती अमल को अंजाम दे और किसी भी किस्म के हलफ को उठवाए या तशरीह करे या अदालत के हुक्म को महफूज रखे। हर वो शख्स जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत फराइज सर अंजाम देने के लिए इख्तियार दिए गए हों वो भी सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। अब यहाँ पे है फिफ्थ में एवरी जूरी मैन असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, यानी हर एक जूरी या असेसर या पंचायत का मेंबर जो कि अमदाद या मदद कर रहा हो अदालत इंसाफ की या किसी भी सरकारी मुलाजिम की किसी भी मामले में, तो वो शख्स भी जो है सरकारी मुलाजिम या पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। सिक्स पे है every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। अब सिक्स में हमें ये वजाहत की जा रही है कि हर एक सालिस या ऐसा शख्स जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अदालत इंसाफ या बाइख्तियार अथॉरिटी की तरफ से कोई भी चीज जो है डिसीजन के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए कोई भी मैटर या मामला रेफर किया गया हो, तो वो शख्स भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। सेवंथ में एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, हर वो शख्स जो अपने ओहदे के तहत किसी को कैद कर सके या कैद में रख सके, तो वो शख्स भी जो है सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। अब 8 पे है एवरी पर्सन ऑफ गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offender to justice or to protect the public health, safety और convenience। हर एक अफसर हुकूमत का जिसका फर्ज है कि वो जुराइम को रोके और जुराइम की जो है इत्तला दे और मुल्जिमान को इंसाफ के सुपुर्द करे या सेहत आमला यानी पब्लिक हेल्थ की हिफाजत या उन्हें सहूलत फराहम करे, तो ऐसा शख्स भी सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। नाइन्थ पे एवरी अफसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच अफसर टू टेक रिसीव keep or expand any property on behalf of the government or to make any survey assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make authenticate or to keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the
protection of the pecuniary interest of the government and every officer in the service or pay of the government or remunerated by the fees or commission or by for the performance of any public duty। अब 9 में ये बताया जा रहा है कि हर वो अफसर जो अपने फर्ज के तहत कोई भी जो है माल या जायदाद वसूल कर सके या खर्च कर सके गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी भी चीज की पैमाइश कर सके या मुआहिदा कर सके गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी भी रेवेन्यू के अमल को जो है सर अंजाम दे सके या कोई भी जो है तफ्तीश कर सके या रिपोर्ट बना सके किसी भी मामले की जो गवर्नमेंट के माली मफाद के मुताबिक होगा या तस्दीक करे किसी भी दस्तावेजात को जो कि गवर्नमेंट के माली दिलचस्पी के मुताबिक हैं और रोके ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी को जो गवर्नमेंट के माली दिलचस्पी के मुताबिक है। और हर वो अफसर जो कि वसूल करता है हुकूमत की तरफ से कोई फीस कमीशन या तनख्वाह अपने फराइज सर अंजाम देने के लिए तो वो शख्स भी सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। 10 पे है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट or to leave any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district or to make authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। यानी हर वो अफसर जिसका फर्ज है कि वो अफसर होने के तहत जो है कोई भी चीज वसूल कर सके या ले सके या खर्च कर सके किसी भी जायदाद को और पैमाइश करे या असेसमेंट करे या छोड़ दे कोई या लागू करे किसी भी किस्म के जो है टैक्स को कस्बे गांव जिले के लोगों के लिए और तस्दीक करे किसी भी किस्म के दस्तावेजात को जो गांव टाउन या जिले के लोगों के हक की तायीन करें। 11 पे every person who's hold any office to virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of any election। यानी हर वो शख्स जो अपनी ओहदे पर फाइज होने के तहत उसके पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करे शो करे या रिकॉर्ड में रखे या उन पर नजर सानी करे तो वो शख्स भी सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। अब इसकी जो है आगे इलस्ट्रेशन है। एवरी म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। हर एक म्युनिसिपल कमिश्नर भी जो है सरकारी मुलाजिम है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। हर वो शख्स जो ऊपर बताए गए मुंदरजा झेल किसी भी किस्म में आएगा तो वो सरकारी मुलाजिम है चाहे उसे हुकूमत मुकर्रर करे या ना करे फिर भी हम उस शख्स को जो है हुकूमत का मुलाजिम कहेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 वेदर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल पोजीशन और ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट वेदर वट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि जहां पे भी पब्लिक सर्वेंट का वर्ड आएगा तो हम लाजमी तौर पर यह समझेंगे कि हर वो शख्स जो फिल वक्त सरकारी मुलाजमत पर फाइज है चाहे भले उसमें किसी भी किस्म का लीगल डिफेक्ट भी हो तब भी हम उसे जो है सरकारी मुलाजिम ही समझेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में है द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन ऑफ द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी और वट एवर करेक्टर द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ प्रिस्क्राइब्ड एज बाय इलेक्शन। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में इंतखाब के बारे में बताया जा रहा है यानी कि म्युनिसिपल या कोई लेजिस्लेटिव या कोई पब्लिक अथॉरिटी है चुना जाए या इंतखाब किया जाए या उसे चुनने का तरीका होगा किसी भी कानून के तहत उसे मुकर्रर करने का तमाम चीजें जो है इंतखाब में ही आएंगी। यानी इंतखाब मतलब किसी भी शख्स को जो है चुनने का अमल।